नमस्कार, जनहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मिलावटखोरी एक बहुत बड़ा अपराध। मिलावट करने वाले लोग भले ही सीधे रूप से किसी को नहीं मार रहे हों, लेकिन मिलावट करके धीरे धीरे लोगों की जान लेने का काम जरूर कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में सस्ता और घटिया किस्म का कोई भी मिलता जुलता सामान मिलाने या उसमें से असली सामान निकालकर उसमें हानिकारक चीजें मिलाना, जिससे उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता में कमी आए, उसे मिलावट कहते हैं। कितने तरह की होती है मिलावट? कभी दूध में, कभी चावल में, कभी दाल में, कभी घी में, कभी आटे में, कभी सब्जी में, कभी मसाले में, तो कभी पनीर में मिलावट होती है। हम शुद्ध की बजाय अशुद्ध और मिलावटी खाना खाते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मिलावट होती कितने तरह की है? क्या हर चीज में मिलावट जानबूझकर ही की जाती है? पहला, उद्देश्यपूर्ण मिलावट। उद्देश्यपूर्ण मिलावट वो मिलावट जिसमें विक्रेता अपने फायदे के लिए जानबूझकर असली सामान में नकली सामान मिलाकर बेचता है। जैसे अनाज, दलहन, तिलहन में कंकड़, पत्थर, चिप्स, रेत मिला दी जाती है और दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है। चाय की पत्ती में सूखी चाय पत्ती मिला देते हैं। लौंग और इलायची में से तेल निकाल लिया जाता है। दूसरा, आपातिक मिलावट। आपातिक मिलावट जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि मिलावट अनजाने में, लापरवाही से या फिर उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में होती है। ऐसी मिलावट खाद्य पदार्थों के संग्रहण, प्रसंस्करण, स्थानांतरण, डिब्बाबंदी, उगाते समय, काटते समय हो जाती है। इस तरह की मिलावट से विक्रेता को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उपभोक्ता को आर्थिक रूप से नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। सभ्य समाज के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट बेहद शर्म की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में खेल तेजी से फल फूल रहा है, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बेशक विज्ञान ने कितनी भी उन्नत कर ली हो, लेकिन अब तक ऐसे किसी दुधारू पशु की खोज नहीं हुई जो त्योहारों के सीजन में सामान्य से कई गुना ज्यादा दूध देता हो। तो ऐसे में साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है। तकरीबन हर क्षेत्र में नकली मावा बनाने का भांडाफोड़ हो चुका है। दूध समाज के हर वर्ग की जरूरत है। दूध को हम चाय, कॉफी और भी बहुत सी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिलावट को नकली दूध बनाकर हमें कई बीमारियों के घेरे में ला देते हैं। यूरिया, डिटर्जेंट, शैम्पू, चीनी और सोडियम बाइकार्बोनेट के इस्तेमाल से तैयार दूध जहरीला होता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बेहद ही जरूरी है। इसे लेकर क्या कहती है जनता? सर एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਘਿਓ ਲਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ DHO ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ 100 ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। मिलावट एक ऐसा जहर जो इंसान को धीरे धीरे मौत की तरफ लेकर जा रहा है। मिलावटी खाना खाने से इंसान गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। ऐसा सिर्फ हम नहीं, बल्कि डॉक्टर भी कहते हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर हमारी टीम लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रही है। मिलावट के खिलाफ जंग।
कानून में है सजा का प्रावधान। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं कानूनी सलाहकार? जनता के मुद्दे जनता के बीच में ले जाकर जनहित कार्यक्रम के तहत लोगों से बातचीत करता। तो आज जो हम मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच, वो है मिलावटखोरी। मिलावट एक धीमा जहर है, धीरे धीरे लोगों की जिंदगियां जो है बीमारियों में और मौत तक उसके अंदर लेके जा रहा है। उसी मिलावट को लेकर आज हमने अधिकारियों से बात करेंगे भी उनका क्या कहना है, क्या क्या उनके अधिकार है, उपभोक्ता कैसे अपनी इन चीजों से बचत कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तरफ एक कानून बना हुआ है, जो कानून विशेषज्ञ है वो इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। और आम लोग जो लोग को रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को बरतते हैं, खरीदते हैं, उनको इन चीजों का क्या फायदा है, जहाँ कैसे उनको रोकना है, जहाँ क्या चीज उनको मिलती है, उनके बारे में आज जो राय है वो हम जनता के बीच में जाके इस मुद्दे को बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों का और अधिकारियों का इसके बारे में क्या कहना है। हाँ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਲਾਂ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपने सुना, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ दाल, मसाले, आटे, तेल जैसे सामान में ही मिलावट नहीं होती, बल्कि मिठाइयों में भी मिलावट होती है, जिससे हम बड़े चाव से खाते हैं। इसको लेकर डॉक्टर, अधिकारी और वकील क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ये बात 100% सही है कि मिलावट का कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि अब बड़े चाव से खाई जाने वाली मिठाइयों में भी मिलावट की जाती है। त्योहारों के सीजन में जो मिठाइयां दुकान की शान होती हैं, साथ ही साथ अपने घर परिवार की भी खुशी की वजह बनती हैं। लड्डू, बर्फी, चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और न जाने कितनी मिठाइयां जिन्हें बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी काफी चाव से खाते हैं। ये हमारी सोच से भी परे होता है कि कोई चंद पैसों के लिए हमें मीठा जहर भी खिला सकता है। सबसे पहले बात मिठाइयों पर लगाई जाने वाली चांदी के वर्क की कर लेते हैं, जिसे देखते ही उस मिठाई की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। चमचमाती हुई मिठाई हम बड़े चाव से खरीदते हैं, बिना ये सोचे कि जो चमकीली परत मिठाई पर लगाई गई है वो असली चांदी है भी या फिर चमकता हुआ चमकीला जहर है। खोए की बर्फी में मिलावट। खोए की बर्फी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। बर्फी इलायची पाउडर और खोया को मिलाकर तैयार की जाती है। इसमें खोया, चीनी, घी और इलायची पाउडर और चीनी डाला जाता है। मिलावटी बर्फी में नकली खोया, नकली घी भी मिलाया जाता है, जो बेहद सस्ता होता है। काजू कतली में मिलावट। काजू कतली को काजू बर्फी भी कहा जाता है। इसमें केसर, इलायची, पिसा हुआ काजू और चीनी डाला जाता है। मिलावटी काजू कतली में काजू, पिस्ता और केसर की जगह उसी रंग की दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मोतीचूर के लड्डू में मिलावट। घर पर ही मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं। इसे बनाने में अधिक मात्रा में देसी घी, बेसन और दूध का इस्तेमाल होता है। मिलावटी लड्डू में देसी घी और बेसन की जगह वनस्पति घी और मैदे या आटे का इस्तेमाल किया जाता है। मिलावट को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, इसको लेकर खबर फास्ट की टीम सरकारी अधिकारियों, कानूनी सलाहकार और जनता से भी बातचीत कर रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। मिलावट के लिए हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट में डीएचओ होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, इनकी टीम बनी होती है। वो अपना काम ध्यान से करें। जो हमारे अभी मिलावटी खाना खाने से या मिलावटी चीजें खाने से शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमनदीप अग्रवाल।
इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पता लगाते हैं इनके बारे में। डॉक्टर साहब कैसे देखते हो अगर मिलावटी खाना खाने से शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मिलावटी खाना खाने से शरीर को छोटी से लेके सबसे बड़ी कोई भी बीमारी कैंसर तक हो सकती है। अगर हम छोटी बीमारी की बात करें तो जैसे पेट खराब हो जाना, एसिडिटी होना, आँखों में, मुंह में, पेट में जलन होना, पेशाब की तकलीफ़ होना, ये हैं जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं। पर अगर हम बड़ी तकलीफ़ों की बात करें तो इससे पैरालिसिस हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे इंसान की मौत हो सकती है। जो डे टू डे इलनेस है, अगर हम बात करें कोविड की, अगर हम बात करें टाइफाइड के, इससे टाइफाइड हो सकता है, इससे पीलिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी खाना खाने जाएं, हम अपनी तरफ से एक ऐसी जगह पे खाएं जहां की प्रमाणिकता पूरी तरह से साबित हुई हो। और अगर हम बात करें कि सावधानियां हमें और क्या रखनी चाहिए, एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है पता करने के लिए कि कौन सा खाना प्योर है, कौन से में एडल्ट्रेशन है। तो उसके लिए सरकार को या सरकार की जो एजेंसियां हैं इसके निमित्त बनी हुई, उनको अपनी तरफ से अपना जो काम है वो पूरी सजगता के साथ करना पड़ेगा। ऐसे चीज़ों में मिलावट होती है, चाहे मिठाई की बात करें, चाहे बात करें अन्य चीज़ों की। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं संगरूर के फूड सेफ्टी अफसर मिस्टर गौरव। उनसे बात करते हैं कि जब वो किसी दुकान में रेड मारने जाते हैं, मान लो मिठाई की दुकान पे रेड मारे गए, तो उनको पता कैसे लगता है कि वहां पे रेड मारनी चाहिए। और भी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है गौरव। गौरव जी, कैसे देखते हैं अगर मिलावटी चीज़ों के बारे में बात करें तो आप जब किसी भी दुकान पे, मान लो मिठाई की दुकान पे रेड मारते हो, आपको कैसे पता लगता है कि वहां पे मिलावट हो रही है? सर वो विजुअली चेक करते हैं। विजुअली अगर हमें लगे भी कोई चीज़ नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं है एज़ पर FSSAI, तो हम उस चीज़ का सैंपल ले लेते हैं और लैब में भेजते हैं। हमारी लैब है पंजाब की खरड़ में, तो वहाँ पे सैंपल भेजा जाता है। अच्छा, इसका मतलब रूटीन की जो चेकिंग होती है उसी के आधार पर आप दुकानों में छापे मारते हैं? हाँ जी, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम इंस्पेक्शंस होती हैं। तो जब भी हमें लगता है किसी दुकान पे जाना चाहिए तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे सैंपल लेते हैं। किसी की शिकायत पर भी स्पेशल जाते हैं? मान लो कोई शिकायत कर देता है कि वहाँ पे मिठाई अच्छी नहीं आई या? हाँ जी, हमारा एक कंप्लेंट सिस्टम है, ऑनलाइन है बिल्कुल। उसमें जब कोई कंप्लेंट आ जाती है तो उसके पर भी एज पर रूल जो भी है एक्शन लेते हैं। सर, जब आप कुछ सैंपल भरते हैं तो उसकी जो सैंपलिंग है कहाँ पे भेजी जाती है और कितने दिनों बाद रिपोर्ट आती है? सर कोई भी सैंपल हम लें, हमारी लैब है खरड़ में, सिविल हॉस्पिटल खरड़ में ही है, वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे भेजी जाती है और उसकी रिपोर्ट 15 डेज़ में आ जाती है। तो उस पर एज़ पर रिपोर्ट उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर मान लो आप किसी जगह छापा मारने गए तो आपको लगे भी इसमें वाकई ही मिलावट है, तो आपको ये पता कैसे लगता है मौके पर भी मिलावट हो रही है? सर अगर कहीं जाएं, अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम कह सकते हैं अडल्ट्रेंट है, मिलावटी चीज़ है, तो हम उसका सैंपल लेते हैं और उसको कई बार अगर हमें लगे ख़राब है तो फिंकवा भी देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं डिस्ट्रॉय तो हम उसको सील भी करके रख देते हैं। जब ये रिपोर्ट आएगी और उस पर फिर फर्दर एक्शन लिया जाता है। कुछ ऐसे मौके भी आए हैं ऐसी दुकानों में आप गए हो कि आपको दुकान ही सील करनी पड़ी हो? सर कई बार ऐसा होता है, भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो हो जाता है कभी कभी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अब भी मिलावट कर रहे हैं? सर यही है, भी मिलावट करना छोड़ दें। एज़ पर FSSAI आपको जो भी है हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। आप मिलावट से दूर रहें और लोगों से भी अपील है, भी जो आपको लगता है हमें प्लीज़ बताएं भी कोई अगर मिलावट कर रहा है आपके आसपास। मिलावट को लेकर उपभोक्ता के क्या अधिकार है और उपभोक्ता कहाँ पे शिकायत कर सकता है, इन सब के बारे में पता करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं संगरूर से एडवोकेट नरेश जुनेजा जी। बात कर लेते हैं उनसे। जुनेजा जी, कैसे देखते हैं अगर मिलावट के बारे में बात करें तो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं? देखो, अभिभोक्ता के बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, क्योंकि अभिभोक्ता वो है जो भी सामान मार्केट में आता है उसको परचेज करने के लिए उपभोक्ता कस्टमर है। उसका अधिकार ये है कि उसको कहीं भी मिलावट लगती है, मिठाइयों में, दूध में, सब्जियों में या किसी भी फूड प्रोडक्ट में उसको मिलावट लगती है तो वो साथ के साथ पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है। साथ के साथ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ड्रग इंस्पेक्टर को, फूड इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर सकता है। उसके साथ अगर उसकी नई कंप्लेंट सुनी जाती तो वो कोर्ट में भी जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है कि जो ये प्रोडक्ट है, जो ये फूड है, इसमें इस तरह की मिलावट है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें
मतलब भागीदार बनता है, जो भी इसमें जिसने ये मिलावट की है या मिलावट कर रहा है, जिसमें स्टोर हुआ होता है किसी चीज़ का, या मिठाइयों में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, या आजकल जो प्रोडक्ट बनते हैं, फास्ट फूड बनता है, उसमें काफ़ी मिलावट होती है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए उनको सज़ा का प्रावधान जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दिया गया है, जो कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की है, और फाइन भी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोज किया हुआ है कोर्ट की तरफ से। जुनेजा जी, मिलावट के खिलाफ क्या क्या कानून है उसके बारे में बताएं। मिलावट के खिलाफ आजकल बहुत सख्त कानून है। 1990 से लेकर ये मिलावटी कानून बनते आ रहे हैं। 2020 में भी इसको अमेंडेड किया गया था, जिसमें बहुत सख्त हदायत की गई कि 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना भी किया जा सकता है और सज़ा का भी उसमें प्रावधान किया गया है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे मीडिया की आपकी तरफ से देखते हैं या पेपरों में पढ़ते हैं या हम कोर्ट में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जैसे दूध में मिलावट कर रहे हैं, त्योहारों पे आता है तो उसमें मिठाइयों में मिलावट होती है, फास्ट फूड में मिलावट होती है, मतलब हर जगह पे जहाँ मिलावट होती है उसके खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक बंदे को जहाँ उसको लगता है कि मिलावट हो रही है या उसके पास कोई मिलावटी खाना आया है या मिलावटी उसको लग रहा है, तो उसकी कंप्लेंट साथ के साथ पुलिस को और फूड इंस्पेक्टर को जरूर करनी चाहिए। जुनेजा जी, आप भी एडवोकेट है, क्या आपके पास ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो मिलावट के लिए कोई कानून के तहत कोई शिकायत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आते हैं। उन्होंने कंप्लेंट्स भी की होती है, पुलिस के लेवल पे कंप्लेंट होती है या पुलिस ने पर्चे भी दर्ज किए हैं, मैंने एफआईआर भी दर्ज होती है, और फूड इंस्पेक्टर भी आप खुद जाके रेड मारते हैं, उनको देखते हैं। अगर उसके बाद भी लगता है कि वो सामान खरीद के लाया है, अगर कोई कस्टमर उपभोक्ता सामान खरीद के लाया है, उसको घर में पता लगता है कि ये मिलावटी, इसमें स्मेल लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ दूसरी पेस्टिसाइड इसमें मिलावट की गई है या जैसे कुछ किया गया है, तो वो उपभोक्ता के तहत कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेंट पड़ सकता है, क्लेम ले सकता है कंज्यूमर कोर्ट से उस बंदे के। ये हमारे साथ है संगरूर के एडवोकेट नरेश जुनेजा जी, जिन्होंने उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं और कानून के तहत वो कहां कहां शिकायत कर सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट। चले, जनहित के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।